नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 7 दिसंबर से 14 दिसंबर। तो इस वीक ये करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून ने कितने अंक प्राप्त कर कौन सा स्थान हासिल किया है। तो जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 आई है, तो इसमें देहरादून ने 171.7 अंक प्राप्त करके 19वां स्थान प्राप्त किया है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत कराए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में उत्तराखंड के 3 शहरों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। तो 3 शहरों ने यहाँ पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। क्या क्या है, डिटेल जान लेते हैं। तो पहला है 3 से 10 लाख की श्रेणी में। तो 3 से 10 लाख के बीच की जो आबादी वाले शहर है, तो इस श्रेणी में देहरादून ने 200 में से 171.7 के अंक 7 का स्कोर प्राप्त किया और 19वीं रैंक हासिल की। और ये इसकी पिछली रैंक थी देहरादून की 37वीं, 2024 में 37वीं रैंक थी और इस बार 19वीं रैंक हासिल की है। तो एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है इसमें। ऋषिकेश को 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 14वां स्थान मिला है, जिसने 178.5 का स्कोर हासिल किया है। ऋषिकेश ने पिछले साल के सर्वेक्षण में 31वां स्थान हासिल किया था। तो इसने भी यहाँ पर काफ़ी बढ़त पाई है। 14वां स्थान अब इसे मिला है। 3 लाख से कम आबादी वाली ये श्रेणी है। जो देहरादून है वो 3 से 10 लाख की आबादी वाला शहर है। ऋषिकेश के सामान्य जो श्रेणी है 3 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में काशीपुर को 177 का स्कोर मिला है और 18वां स्थान मिला है। और 2024 में इसकी रैंक थी 19वीं रैंक थी और इस बार इसकी एक की बढ़त हुई 18वीं रैंक मिली है। तो 3 शहरों की बात करें तो देहरादून 200 में से 171 और रैंक मिली है 19वीं रैंक। और जो 3 लाख से कम आबादी वाला शहर है, तो पहले नंबर पे अगर उत्तराखंड की बात करें तो ऋषिकेश हो गया और दूसरे पे आपका काशीपुर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड के किस वरिष्ठ साहित्यकार को नेपाल में विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो किसे सम्मानित किया गया? नंद किशोर जोशी को। बी ऑप्शन सही जवाब है, नंद किशोर जोशी। तो उत्तराखंड के वरिष्ठ साहित्यकार बागेश्वर जिले के पाटली गांव निवासी हैं नंद किशोर जोशी और इन्हें नेपाल में ये सम्मानित किए जाएंगे। 14 सितंबर विश्व हिंदी कविता प्रतियोगिता अंतर्गत 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कविता प्रतियोगिता के अंतर्गत नंद किशोर जोशी को विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। जोशी कुमाऊनी और हिंदी में कविताएं लिखते हैं। शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल, ये जो सम्मान मिलेगा कहाँ से? शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल। तो इसके द्वारा आयोजित विश्व हिंदी कविता प्रतियोगिता में देश विदेश से हजारों प्रतिभागियों की सहभागिता रही है, जिसमें से उत्कृष्ट कविता के आधार पर नंद किशोर जोशी को हिंदी दिवस के अवसर पर विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि सम्मान प्रशस्ति पत्र सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। तो नंद किशोर जोशी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 25वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 कहां आयोजित की गई थी। तो जो 25वीं उत्तराखंड की जो राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता है 2025 की, तो इसका आयोजन किया गया था देहरादून में। सी ऑप्शन सही जवाब। तो 25वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता ये आयोजित की गई थी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देहरादून में। स्वर्ण पदक विजेता रही हैं दिव्या कापड़ी अंडर 16 हाई जंप में, ज्योति जोशी अंडर 14 जेवलिन थ्रो में और अंशिका ओझा अंडर 18 डिस्कस थ्रो में। रजत पदक विजेता की बात करें तो दिया अंडर 14 ट्रायथलॉन में, भारत भट्ट अंडर 18 हेप्टाथलॉन में। कांस्य पदक विजेता की बात करें तो कनकचंद अंडर 18 3 किलोमीटर पैदल चाल में, निखिल सिंह बिष्ट अंडर 20 1500 मीटर दौड़ में। और प्रतियोगिता में राज्य भर से 1000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। स्वर्ण और रजत विजेताओं को अब प्रयागराज में होने वाली जो 35वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप
और भुवनेश्वर उड़ीसा में होने वाली जो 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप है इसमें प्रतिभा करने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हिमालय बचाओ अभियान 2025 कार्यक्रम किस समाचार पत्र समूह द्वारा शुरू किया गया था? तो जो हिमालय बचाओ अभियान 2025 है तो ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? हिंदुस्तान समाचार पत्र। तो हिंदुस्तान समाचार पत्र जो पत्र समूह है इसके द्वारा हिमालय बचाओ अभियान 2025 कार्यक्रम शुरू किया गया। तो हिमालय बचाओ अभियान इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में हिंदुस्तान समाचार पत्र द्वारा किया गया था। 2012 से हिमालय बचाओ अभियान कार्यक्रम हिंदुस्तान समाचार पत्र द्वारा आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। हिमालय कॉलिंग 2025 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो हिमालय कॉलिंग 2025 सम्मेलन है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था हिमालय की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और बौद्धिक धरोहर का संरक्षण। हिमालय की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और बौद्धिक धरोहर का संरक्षण। तो ये हिमालय कॉलिंग 2025 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। डिटेल जान लेते हैं। तो हिमालय कॉलिंग 2025 का जो उद्घाटन है राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। ये 3 दिवसीय सम्मेलन हिमालय की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और बौद्धिक धरोहर पर केंद्रित था। कब मनाया गया था? 9 सितंबर को। 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस। तो हिमालय दिवस हर साल मनाया जाता है 9 सितंबर को उत्तराखंड में, ताकि हिमालय पर्वत श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 9 सितंबर 2025 को हिमालय दिवस का ये 16वां संस्करण मनाया गया। तो 16वां संस्करण मनाया गया था 9 सितंबर 2025 को हिमालय दिवस का। इसका जो पहला आयोजन हुआ 2010 में हुआ था उत्तराखंड में। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, अनिल प्रकाश जोशी और राधा बहन की पहल पर ये 2010 में उत्तराखंड में हिमालय दिवस की शुरुआत की गई थी। और 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे आधिकारिक रूप से हिमालय दिवस घोषित किया। आधिकारिक रूप से ये 2014 में घोषित किया गया। और पहला जो राज्य मान्यता प्राप्त जो हिमालय दिवस था ये 9 सितंबर 2015 को मनाया गया पहली बार। इसका आयोजन किया गया था 9 सितंबर 2015 को। तो हिमालय दिवस राज्य मान्यता प्राप्त रूप में 9 सितंबर 2015 को पहली बार मनाया गया था। तो 9 सितंबर 2025 को देहरादून में हिमालय कॉलिंग 2025 सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। और इस वर्ष की थीम क्या थी? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए हिमालय के साथ उदय, जो सतत विकास लक्ष्यों SDGs को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। तो इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए हिमालय के साथ उदय। 9 सितंबर 2025 को हिमालय कॉलिंग 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया हिमालय दिवस के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 6। 10 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक ADB के साथ उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसके साथ किया गया है? कहाँ के लिए किया गया? टिहरी झील के लिए। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो टिहरी झील के लिए, टिहरी झील क्षेत्र के लिए 10 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक ADB के लिए ADB के साथ उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में 126.42 मिलियन डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 10 सितंबर 2025 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देना। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करोगे दोस्तों, ये वेबसाइट खुल जाएगी जो कि जरधारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट है। और यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में मिल जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 फॉर वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025। तो इसमें आप अगर हिंदी एडिशन में लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर के जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के।
और ये है उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम स्नातक स्तरीय एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली ये ई बुक लाई गई है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए डिमांड की थी। इसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर मिल जाएगा कंप्लीट 2025 का अब तक का, उत्तराखंड बजट, वन रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख योजनाएं, स्पोर्ट संबंधी करंट अफेयर, साथ में प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख नियुक्तियां और वर्तमान में कौन क्या है लेटेस्ट आंकड़े, और इसमें 150 प्लस एमसीक्यू भी इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को दोस्तों लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी-classes.in। तो दोस्तों ये तो हो गए उत्तराखंड के। अब कुछ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के, क्योंकि वीकली में हम उत्तराखंड के ही लाते हैं और उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की तो हम डेली लाते हैं और वीकली में कुछ इंपॉर्टेंट कराते हैं। तो कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्ञान भारतम पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो ज्ञान भारत पहल है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की पांडुलिपियों के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार के लिए कार्य करना। तो बी ऑप्शन सही जवाब। ज्ञान भारतम एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहल है जिसे संस्कृति मंत्रालय ने भारत की पांडुलिपि धरोहर के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार के लिए शुरू किया गया। इसका पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है 11 से 13 सितंबर 2025 तक विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? पांडुलिपियों को जन आंदोलन बनाना, आम लोगों से जोड़ना और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ज्ञान को संरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। तो हर साल 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है और ये दिवस फिजियोथेरेपिस्टों के योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और पुनर्वास में फिजियोथेरेपी की भूमिका पर जागरूकता बढ़ाना। ये दिवस 1951 में स्थापित वर्ल्ड फिजियोथेरेपी कॉन्फेडरेशन की वर्षगांठ का प्रतीक है। वर्ष 2025 का विषय था हेल्थी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था, विशेष ध्यान दुर्बलता और गिरने से बचाव पर। तो इस बार का विषय था, विशेष ध्यान क्या था? दुर्बलता और गिरने से बचाव पर। पेर हेनरिक लिंग को फादर ऑफ फिजियोथेरेपी कहा जाता है। तो फिजियोथेरेपी का जनक कहा जाता है पेर हेनरिक लिंग को। क्वेश्चन नंबर 9, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में किस शहर ने 200 में से 200 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया है? तो इंदौर ने। तो इंदौर ने 200 में से 200 अंक प्राप्त कर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 इसके अनुसार इंदौर ने 200 में से 200 अंक प्राप्त कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जबलपुर 199 अंक लाकर दूसरे स्थान पर रहा है। ये सर्वेक्षण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा NCAP के तहत आयोजित किया गया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। श्रेणीवार विजेताओं की बात करें तो 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में इंदौर पहले स्थान पर, जबलपुर दूसरे स्थान पर और आगरा और सूरत तीसरे स्थान पर रहे हैं। श्रेणी दूसरी है 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की, अमरावती पहले स्थान पर, दूसरे पे झांसी और मुरादाबाद और तीसरे पे है अलवर। थर्ड श्रेणी है 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की, तो पहले नंबर पे है देवास, दूसरे पे है परवाणु और तीसरे पे है अंगुल। तो ये 3 श्रेणियों में 3 श्रेणियां बांटी गई है। 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहर, 3 से 10 लाख और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर की श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का विषय था डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? साक्षरता को मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स के रूप में मान्यता दिलाना, अधिक साक्षर और टिकाऊ समाज के निर्माण को प्रोत्साहित करना। 2025 की थीम क्या रखी गई थी? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एज, अर्थात डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। 26 अक्टूबर 1966 में यूनेस्को ने
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। 1967 में पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया और 2015 में इसे यूएन के सतत विकास लक्ष्यों के कार्यक्रम में शामिल किया गया। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करोगे दोस्तों ये वेबसाइट खुल जाएगी जो कि जरदारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट है और यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में मिल जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 फॉर वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025। तो इसमें आप अगर हिंदी एडिशन में लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर के जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के। और ये है उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम स्नातक स्तरीय एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली ये ई बुक लाई गई है जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए डिमांड की थी। इसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर मिल जाएगा कंप्लीट 2025 का अब तक का, उत्तराखंड बजट, वन रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख योजनाएं, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, साथ में प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख नियुक्तियां और वर्तमान में कौन क्या है लेटेस्ट आंकड़े। और इसमें 150 प्लस एमसीक्यू भी इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को दोस्तों लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in।